नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक बार आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको फर्स्ट ऑन लिक्विड के बारे में जानकारी देने वाले हैं। फर्स्ट ऑन लिक्विड को पशुओं के किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी तरह से डिटेल में जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑन लिक्विड न्यूज़पार्क कंपनी का प्रोडक्ट है और इसकी कॉस्ट है 461 रुपये 1 लीटर की पैक की, और इसमें छोटा बैग भी आता है 500 ml का। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। इसमें फेरिक अमोनियम सिट्रेट, कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, विटामिन D3, साइनोकोबालामाइन, नाइसिन अमाइड, बायोटीन, फोलिक एसिड और माल्ट एक्सट्रैक्ट इसमें शामिल है। तो दोस्तों, इस लिक्विड में आयरन के साथ साथ ट्रेस मिनरल्स और विटामिन का एक मजबूत कॉम्बिनेशन शामिल है। यह एक न्यूट्रिशनल फीड सप्लीमेंट है। अब बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। आपके जो दुधारू पशु है, ज़्यादा दूध देने वाले, उनमें अगर आप इस लिक्विड का इस्तेमाल करते हो तो क्या होता है कि उनके उत्पादन में सुधार आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आपके जो दुधारू पशु है, ज़्यादा दूध देने वाले, गाय हो गया, भैंस हो गया, उनको अब अगर ये लिक्विड आप रोज़ाना देते हैं तो उनके उत्पादन में आपको सुधार देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों, आपके जो छोटे पशु हैं, जैसे कि पड़िया, बछिया, कटिया, भेड़, बकरियाँ, उन सभी पशुओं में आप अगर इस लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो विकास है, शारीरिक विकास, वो अच्छी तरह से हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पशुओं के किन किन बीमारियों में इस लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है। हम एक एक करके आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, एनीमिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनीमिया में क्या हो जाता है कि पशुओं के शरीर में खून कम हो जाता है। पशुओं के शरीर में खून में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, एनीमिया कई अनेक कारणों से हो सकता है। पहले पॉइंट पे हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से होने वाला एनीमिया, यानी कि पोषक तत्वों की कमी की वजह से होने वाला एनीमिया। पशुओं की खुराक में अगर पर्याप्त मात्रा में आयरन, विटामिन B12 नहीं मिला तो क्या हो जाता है कि पशुओं के शरीर में खून की कमी हो जाती है और अंत में जाके एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया में आप इस लिक्विड का इस्तेमाल आपके पशुओं में कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरे पॉइंट पे आता है कि पैरासाइटिक इन्फेस्टेशंस की वजह से होने वाला एनीमिया। उसमें टिक्स, फ्लूक्स, राउंड वर्म्स, टैप वर्म्स आदि प्रकार के जो वर्म्स है, उनका इलाज अगर आपने सही टाइम पर नहीं किया तो क्या करते हैं कि वो शरीर के अंदर या बाहर रहकर पशुओं का जो खून है वो सोख लेते हैं, खून पी लेते हैं, और अंत में जाके खून की कमी हो जाती है और पशुओं को एनीमिया हो जाता है। तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से अगर पशुओं को एनीमिया हो चुका है तो आप ये लिक्विड आपके पशुओं को दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, बात करते हैं कि हीमोप्रोटोजोन डिसीज़ में इसका इस्तेमाल। प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली बीमारियाँ, जैसे कि सर्रा हो गया, बबिशिया हो गया, थैलेरियसिस हो गया, आदि प्रकार की बीमारियों में क्या हो जाता है कि पशुओं के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। तो लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए ये जो लिक्विड है फर्स्टॉन, प्रोटोजोन डिसीज में भी पशुओं को दिया जाता है। अब बात करते हैं इरिथ्रोपोइसिस में इसका इस्तेमाल। इरिथ्रोपोइसिस में लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए एज ए सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर ये जो लिक्विड है फर्स्टॉन, यह पशुओं को दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों, आपके जो दुर्बल और कमज़ोर पशु है, जो काफ़ी दिन से बीमार है, उनमें बहुत ही कमज़ोरी है, उन पशुओं में भी आप इस लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल बात करें तो इस लिक्विड का इस्तेमाल आप दुधारू पशुओं में कर सकते हैं, आपके जो कमज़ोर बीमार पशु हैं उनमें कर सकते हैं, जो जिन पशुओं को खून की कमी है, जिन पशुओं को प्रोटोजोआ की वजह से डिसीजेज हो चुकी है, इन सभी प्रकार के पशुओं में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोसेज के बारे में। आपके बड़े पशु जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, उनमें आप इसका इस्तेमाल 30 से लेकर 50 मिनट तक डेली कर सकते हैं। बछड़े, भेड़, बकरियों में इसका इस्तेमाल आप 10 से लेकर 15 मिनट तक डेली कर सकते हैं। और ऊँट को 10 मिली पर 100 केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। स्वाइन में, अडल्ट्स में 25 से लेकर 30 मिनट तक डेली, और ग्रोवर्स में 510 मिली तक डेली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो लिक्विड है इसका इस्तेमाल आप गाभिन पशु में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी फर्स्ट ऑल लिक्विड के बारे में पूरी जानकारी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल पर हम आपको वेटरनरी से रिलेटेड सभी जानकारी देते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।